Hello everyone and welcome back to our channel Char Vichar. We are back with another brand new and an interesting episode, and I think from my t-shirt and from the thumbnail as well, you all might have guessed the topic for today's discussion. Yes, it's cricket, and not only just cricket. We will be talking about the most loved T20 league across the globe. And yes, it's the Indian Premier League or the IPL. We will be talking about the era of the IPL, which is considered the core era of the IPL, in which the scores of 150 to 170 was enough for the teams to score or to defend. Whereas in the current IPL season, as we are witnessing that a score of 250 plus is also being chased down. So can we say it's just the evolution of the game, or are we really witnessing the downfall of the IPL? So before starting, I would like to inform you guys that Tanmay will not be joining us today because he is stuck elsewhere. So me, Lakshya and Malank will be there. Hope you all will enjoy the episode and watch till the very end. So without any further delay, let's begin the episode. So guys, let's start the episode. So as we are witnessing in the current IPL season that a target of 250 plus are also being chased, and we have also seen the core IPL era where a score of 160 to 180 was also a safe score for the teams. So are we really witnessing an evolution of the league, or we are just witnessing the downfall, or can we say IPL is dying basically? So what are your opinions on this? हाँ, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यू आर राइट। एक टाइम पे 2016, 17, 18 तक हमें नोटिस कि 160 टू 180 सेफ स्कोर होता था, एंड जब 200 बन जाते थे तो टीम्स यूज्ड टू बी लाइक कि भाई अब 10 के रन रेट पे स्कोर करना पड़ेगा। बट अब 10 के रन रेट पे स्कोर करना माना जाता है कि कम हो रहा है, एंड चेंज आया है आईपीएल में। पिछले 2 सीजन में ही एसआरएच ने 280 भी बनाए हैं, 260 भी बनाए हैं, 270 भी बनाए, एंड सिर्फ एसआरएच ने नहीं, बाकी टीम्स ने भी। अभी हमने देखा डीसी पंजाब का मैच में 260 चेज हो गया था, ठीक है, एंड अभी MILSD जो कल का मैच हुआ है 230 आसानी से चेज हो गया है। तो यार ये मेरे ख्याल से इसलिए करा जा रहा है टू ब्रिंग न्यू ऑडियंस, क्योंकि T20 लोग किस लिए देखते हैं? चौके छक्के पड़ने के लिए देखते हैं मेनली, ठीक है। तो आज मेरी किसी से बात भी हो रही थी इस बारे में कि गेम में ये फ्लैट पिचेस इसलिए हो रही हैं, ग्राउंड डायमेंशंस और छोटे इसलिए हो रहे हैं, बैट का साइज थोड़ा बढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि ज्यादा चौके छक्के पड़े, ज्यादा इवेंटफुल गेम हो, ताकि न्यू ऑडियंसेस अट्रैक्ट हो। एंड मेरे हिसाब से ये गेम को थोड़ा तो खराब कर ही रहा है, क्योंकि यार मतलब जो हम हैं, जो थोड़े ओजी क्रिकेट फैंस पुराने से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट चौके छक्के पड़ना, चाहे वो T20 भी हो। एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए बिटवीन बैट एंड बॉल, एंड तब असली मजा आता है मैच देखने का। जैसे जो हमने 160 टू 180 वाले मैचेस देखे इस साल, जो KKR LSG का सुपर ओवर हुआ था, वो कितना अच्छा था। एंड उसके अलावा CSK के भी कुछ मैचेस हुए हैं, वो भी अच्छे रहे। तो आई थिंक जब एक फेयर कंपटीशन होता है बिटवीन बैट एंड बॉल, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। ओके मलांग, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यार मतलब लक्ष्य भाई की बात ठीक है कि बेसिकली ऑब्वियसली व्यूज लाने के लिए कर रहे हैं। ये इतने एबनॉर्मल स्कोर्स नॉर्मल तो है नहीं, बट यार फिर देन अगेन इतने सालों से लीग चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नीड थी ये चीज करने की। जब पहले इतने होते थे थ्रिलर मैचेस बोलते थे उन्हें, जब लो स्कोरिंग मैचेस होते थे, तो तब भी बहुत ऑडियंस आती थी, अब भी आ रही है। लीग इस स्टेज पर कि इतने सारे व्यूअर्स हैं तभी आ पाई है जब लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे थे। एंड आई फील पिछले 1 साल से अभी तक थोड़ा सा गिरा भी है जो टोटल अपना रेटिंग काउंट है। आई फील पहले 4.5 था, अब 3.8 हो चुका है आईपीएल का। एंड यार लक्ष्य की बात ये भी ठीक है कि हाँ ओल्ड जनरेशन में हमें अच्छा लगता है, बट देन अगेन अगर तू इस फॉर्मेट के बाहर देखे, टेस्ट देख ले, ओडीआई देख ले, तो T20 देख ले, तब भी बाकी जगह तो यही स्कोर्स अभी भी नॉर्मल ही है। हाँ थोड़ा इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली, बट इतना इन्फ्लेशन नहीं है कि तुम 200 को कम मानो, या फिर 210 220 भी चल ठीक है, बट 260 चेज कर लो। देखो पता है अभी टॉप 10 स्कोर्स में शायद एक स्कोर है बस 2013 का 263 जो आरसीबी के अगेंस्ट ही लगे थे शायद से। आई एम नॉट श्योर, शायद आरसीबी ने मारे थे, आरसीबी ने बनाए थे पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट, अनएक्सपेक्टेड। बट
बट यार बाकी सारे स्कोर्स तो देखेगा तो 2024 2025 के ही है। एसआरएच तो 287 भी मार चुके हैं भाई, विच इज ऑलमोस्ट 300 रन भाई। ये ओडीआई के लिए हाई स्कोर मानते थे हम, अभी भी मानते ही है इनफैक्ट। इससे कम स्कोर में हम वर्ल्ड कप हार गए थे भाई 50 ओवर में। तो अभी की जो जनरेशन है अगर वो इसको एक बार मानेगी तो वो कैसे जज कर पाएगी प्लेयर्स को। बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ आईपीएल तक लिमिटेड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यार ये स्कोर्स इन्फ्लेट हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 240 250 260 बनते जा रहे हैं। एंड आई थिंक ये क्रिकेट को थोड़ा खराब ही कर रहा है T20 को। एंड उसके अलावा T10 लीग भी आ गई है, हमने देखा है बहुत 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं। अब बताए यही बचा है कि 2-2 ओवर के मैच होने लग जाए एंड उसके बाद टॉस डिसाइड हो जाएगा। टॉस पे डिसाइड हो जाएगा। हेड्स पे आया तो तुम जीत गए, टेल्स आया तो हम, चलो बाय बाय। फिर तो इंडिया हार ही जाएगी भाई। हाँ भाई, और ये पॉइंट भी है जो मलांग ने बोला कि तुम प्लेयर के स्किल लेवल को कैसे जज करोगे अगर तुम इतनी फ्लैट पिचेस ऑफर करोगे इनको। लाइक अगर हम बुमराह को देखें तो बुमराह हमारा भाई की प्लेयर है। अगर हम इंटरनेशनल में देखें, अभी वर्ल्ड कप गया तब भी, और अब अगर तुम बुमराह की आईपीएल की परफॉर्मेंस देखो तो उसने ज़्यादा विकेट नहीं लिए, 2 या 4 विकेट्स लिए हैं। एंड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। एंड हमने देखा 1 महीने पहले वर्ल्ड कप में जो पिचेस ऑफर करी गई थी उन पे 200 लगाना आसान बात नहीं थी। इंडिया की टीम इतनी मतलब जो बोल रहे थे डेडली बैटिंग लाइनअप थी, जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी हमने देखा था कि 200-250 प्लस चेस कर रहे थे 10 से 15 ओवर में। वो स्ट्रगल करने लगे 200 बनाने के लिए वर्ल्ड कप। तो हमें दिख रहा था कि जो पिचेस आईसीसी ऑफर कर रहा है और जो पिचेस बीसीसीआई ऑफर कर रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड मैं ऑल्सो ये कहना चाहूँगा कि ये जो चेंज आ रहा है ये मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं अभी नए नए क्रिकेटर्स, वो कौन से एरा में उन्होंने क्रिकेट को फॉलो करा है एंड क्रिकेट सीखा है। लाइक अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो लाइक हम धोनी, रोहित या विराट जब ये खेल रहे थे या जब ये लर्निंग फेज में थे तो उस टाइम पे फॉर्मेट्स क्या होते थे, 50 ओवर ओडीआई या 60 ओवर के भी ओडीआईज होते थे, टेस्ट क्रिकेट भी होता, तो उनको सिखाया जाता था कि बी रेजिलिएंट, बी ऑन द पिच फॉर द होल डे। बट अब के T20 क्रिकेटर्स इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो उन्हें बताया जाता है कि जस्ट गो फॉर द बाउंड। मैं करना चाहूंगा कि जब धोनी रोहित कोहली थे तब तक 60 ओवर के ओडीआईज बंद हो गए थे, 50 ओवर में ही है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि यंगस्टर्स तो सिखाया ही वही जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता है, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस सीजन। जो हम देखें मतलब सेम बॉलर सेम पिचेस और प्लेयर्स को भी दी जानी है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको बचपन से सिखाया ही है कि भाई जाओ और मारो। तो यार जसपिन मैं थोड़ा, हाँ लक्ष्य क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि मैं एग्री करता हूँ कि जब मैं भी एकेडमी जाया करता था, मुझे याद है तब तो मैं बहुत छोटा था, तब 2013-14 चल रहा था जब मैं फर्स्ट एनरोल किया था। उसमें हमें यही सिखाया जाता था कि गेम बनाओ, धीरे धीरे खेलो, सिंगल डबल लो, बाउंड्री मिले तो मारो। बट आजकल अगर आप जाओगे तो ये सिखाया जाता है कि भाई चौके छक्के मारने। एंड अभी हमने अभिषेक शर्मा का ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस का इंटरव्यू देखा था, उसमें क्या था कि उसने बोला था कि पैट कमिंस मीटिंग में आता है, टीम मीटिंग में एसआरएच की, एंड बस ये बोलता है ऐसे, यू आर ऑल गोइंग टू हिट। अगर 100 रन पे 7 विकेट भी गिर गए तो मुझे नेक्स्ट बैट्समैन मारता हुआ ही चाहिए, मैं तुम जल्दी ऑल आउट हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। विच शोज द शिफ्ट इन द गेम दैट इज कमिंग एज वेल। बट मैं एक पॉइंट एज अ डेविल्स एडवोकेट भी बोलना चाहूंगा कि जो हमने 2024 और 25 में हाई स्कोर बनते देखे हैं उतने मेरे हिसाब से 2026 में नहीं बने। आई नो 260 का चेज अभी हुआ है, बट 260 का चेज 2024 में भी हुआ था। एंड मतलब पहले बहुत फ्रीक्वेंटली 280, 240, 250 बन रहे थे, उतना फ्रीक्वेंटली अब नहीं बन रहे हैं। एंड अब 160, 180 वाले गेम्स भी हो रहे हैं। बट यार बट वही है ना कि ग्रेजुअली तो यही हो गया अब स्टेटस को, क्योंकि पहले तो नहीं था। पहले अब तो देख 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल देख ले, 176 थे इंडिया के, वो कितना इंटरेस्टिंग मैच था। अब तो तुम 260 मार लो, तुम्हें तब भी नहीं लगेगा कि तुम जीत सकते हो, दूसरी टीम मार ही देगी छक्के उतना। तो वन साइडेड गेम हो गया, बैट्समैन गेम हो चुका है, बॉलर्स का है ही नहीं। तो ऐसे में क्या मजा आएगा? तुम फेवरेट बॉलर चूज कैसे करोगे जब सभी फिट रहे हैं? एंड आईपीएल यूज्ड टू बी अ गोल्ड माइन ऑफ टैलेंट, जब मैंने पहले भी बोला। अब तू बता रिसेंट टाइम में कितने प्लेयर्स हमने आईपीएल से उठाए हैं, कितने चले हैं? आई डोंट फील कि जितने पहले चलते थे आईपीएल से उठाए प्लेयर, बुमराह ले ले तू, हार्दिक पांड्या ले ले, अब जैसे सच को याद नहीं आ रहा, रिंकू सिंह भी फॉर एग्जांपल ले ले, तू कहाँ चला है? तो पता है इन गेम्स में क्या होता है ना, तुम बॉलर्स को भी सही से नहीं जज कर सकते और बैटर्स को भी नहीं कर सकते। बैटर्स को तो कर ही नहीं सकते यार, वो हर बॉल पे उड़ाते हैं, सब मारने वाले। इट्स मोर और लेस वो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज़ वही है, फ्लैट पिच है, बॉल दिख ही रही है, कुछ अलग से टर्न टून पड़ नहीं रहा है इतना। तो यार यही सीन है कि
थोड़ा तो हुआ ये इस चीज का इशू। एंड तेरे को पता है कोहली ने अभी खुद बोला है थोड़े टाइम पहले कि काफी बैट्समैन गेम हो चुका है एंड ये मतलब एंटरटेनिंग भी नहीं है, हर बॉल पे छक्का हर बॉल पे चौका, कोई क्लास नहीं बची इतनी। आई फील अभी का अगर तू क्रिकेट राहुल द्रविड़ को दिखाएगा उसको स्ट्रोक आ जाएगा भाई। वो बंदा 100 बॉल पे 1 रन लेता था, यहाँ पे लोग 10-10 बॉल पे पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं। इसलिए तो पुजारा कभी आईपीएल नहीं खेला भाई। वही तो यार। खेला अरे है, पहले 14 में मैचेस खेला है। एंड पहले के जो लो स्कोरिंग काफी फाइनल्स थे जो लो स्कोरिंग ही थे, एमआई ने खुद ही काफी जीते थे ऐसे ही। आरपीएस था 2017 में, मुझे याद है। तो यार द थिंग इज उसमें तुम्हें पता चलता था कि बॉलर भी अच्छा खेल रहा है, बैट्समैन भी अच्छा खेल रहा है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग भी हो रही थी और अच्छी बैटिंग भी हो रही थी। अब इस केस में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लिटरली पिटोगे ही। अब पिटोगे ही भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे बॉलर पिट रहे हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर माने जाते हैं बुमराह एंड ऑल, वो भी पिट रहे हैं, तो बाकी क्या करें। एंड पता लो स्कोरिंग थ्रिलर्स का अपना अलग ही मजा होता है। मैंने मतलब Obviously, पिछले साल यार। पंजाब केकेआर का मैच याद होगा जब उन्होंने 111 डिफेंड करे थे, ठीक है। वो एक मैच था, एक MISRH का मुझे याद है मैच शायद 2018 या 2019 में होता, उसमें अल्जारी जोसेफ, मतलब तुझे याद हो वो मैच MI का था, उसमें अल्जारी जोसेफ ने 6 विकेट लिए थे। तो वो बिल्कुल वो मैच। अरे परसों भी एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, परसों भी जीटी और किसका था आई डोंट रिमेम्बर, बट 156 पंजाब का ही था। हाँ, एंड पंजाब ने बॉलिंग अच्छी करी थी तो वो 20th ओवर तक गया था। मेरे को लगा नहीं था वो मैच इतना भी जाएगा। अब ये देख हमारा बार कैसे चेंज हुआ है। जो मैं लो स्कोरिंग थ्रिलर्स की बात कर रहा हूँ वो 110 120 के हैं, तेरा लो स्कोरिंग थ्रिलर 160 हो गया है। वही तो एग्जैक्टली 160 का हो गया, जो पहले safe score 160 होता एक था। अच्छा स्कोर मानते थे आईपीएल में, बहुत अच्छा मानते थे। भाई बहुत अच्छा मानते थे। लाइक एक 2018 या 19 का मैच था सीएसके वर्सेस आरआर का, तो वहाँ पे सीएसके का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था एंड देन धोनी ने आके इनिंग संभाली थी, तो 80 कुछ का स्कोर बनाया था उसने, तो वो भी 160 170 ही गया था एंड वो वहाँ से सीएसके जीती थी। और अब अगर ये ऐसा कुछ मार दे तो भाई गया खेल खलास। तो नहीं यार एक तो आई फील की बैटिंग एप्स का काफी रोल रहा होगा इस चीज में, क्योंकि इतना जब तुम स्कोर हाई कर देते हो एंड ये कर लेते हो तो बैटिंग एप्स इससे बहुत वो प्रॉफिट करता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो हर छक्के चौके नॉल की बेट्स लगाते ही हैं ओवरऑल भी, तो इन सब चीजों से ये भी काफी प्रॉफिट करता है। एंड तेरे को पता है अभी आईपीएल की व्यूअरशिप कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि बैटिंग एप्स भी बहुत कर रहे हैं, तो डेथ ऑफ आईपीएल में भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड आई फील जो मेन रीजन हम मिस कर रहे हैं वो है आरसीबी का जीतना। आरसीबी जीत गई तब से आईपीएल इज द सेम। सही है एग्जैक्टली भाई। आरसीबी में जोक्स नहीं बना सकते। एंड पंजाब एंड डीसी एज मच एज आई लव पंजाब, वो इतने रेलेवेंट नहीं है ना जितने आरसीबी रेलेवेंट है। क्यों भाई, एक दो बार आरसीबी बोल दो वीडियो में, बस हेटर्स ही भर जाएंगे बट व्यूज आ जाएंगे। नहीं भाई आज मैं पता है डीसीसीएस के मैच के लिए अरुण जेटली गया था, वहां पे भी आरसीबी के फैंस है भाई, बताओ। तो यार 90% जो व्यूअरशिप आती है सीएसके और आरसीबी की ही आती है। हर मैचेस तो देख ले, अगर बाकियों के होते इतने व्यूज नहीं आते। आरसीबी एंड सीएसके के मैचेस तो बहुत ही ज्यादा पहुंच जाते सीएसके हैं। आरसीबी और एमआई आता है, अब थोड़ा बढ़ने लग गया है, मतलब पहले तो बहुत कम था, अब बाकी टीम्स का भी थोड़ा बढ़ गया है। मैं देख रहा हूँ आरआर के में भी आती है थोड़ा, पंजाब में भी आती है। अभी केकेआर के साथ शायद कितना हो गया, 41 करोड़ कुछ ऐसा हो गया ना रिसेंट में, शायद आरसीबी का हाईएस्ट आज तक का व्यूअरशिप। 41 करोड़ क्या? अच्छा व्यूअरशिप, अच्छा। हाँ हाँ। तो गाइज क्या जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है उसका भी फर्क पड़ रहा है कम व्यूअरशिप पे, या फिर इतने ज्यादा जो रन्स बनाए जा रहे हैं उस पर? यार पढ़ तो ऑब्वियसली रहा ही है, तुम एक एक्स्ट्रा बैटर लेके खेल रहे हो। पहले टीम्स बनाने में थोड़ा कुछ था कि हाँ हम बॉलर भी रखने हैं बैट्समैन भी रखने हैं, ऑलराउंडर्स को ज्यादा सपोर्ट करो। अब तुम स्पेशलिस्ट बैट्समैन एक्स्ट्रा रखोगे, उसको ले आओगे इम्पैक्ट प्लेयर की तरह, तो रोहित शर्मा इम्पैक्ट सब बन के खेल रहा है भाई। हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है। क्या वो स्पिरिट ऑफ गेम को भी इफेक्ट कर रहा है? यार, Kind of. अगर तुम इस एंगल से सोचो कि आईपीएल इज नॉट समथिंग सीक्रेट लाइक वर्ल्ड कप्स, ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट, एंड इट इज जस्ट अ गेम फॉर मनी एंड ग्रैबिंग एंड ये सब चीजें, तो फिर तो हाँ इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड एज कोहली सेड, मैं उसकी बात रिपीट करना चाहूंगा कि बैट्समैन सर पे कफन बांध के आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के होने की वजह से, एंड उसकी वजह से यार बहुत फर्क पड़ा है ऑनेस्टली। एंड मतलब यार तुम वही एक्स्ट्रा बैटर के साथ खेल रहे हो, तुम्हें पता है अगर पावर प्ले में 4 विकेट भी गिर गए तो एक और बैट्समैन है तो मैं तो मारता जाऊंगा, तो उस चीज से फर्क तो बहुत आता है। एंड आई वही थिंक है ना कि काफी चीजें तुम टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, टेम्परामेंट, पेशेंस, उसका क्वालिटी ऑफ शॉट्स, कौन सी बॉल्स वो लीव करता है, कौन सी बॉल वो खेलता है, ये सब चीजें जो लंबे ओवर्स के मैच होते हैं, टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया, इन सब के लिए मैटर करते हैं। एंड जितना भी हम बोले T20 इज नॉट द रियल क्रिकेट भाई, ऑब्वियसली इन फॉर्मेट से कम्पीट नहीं कर सकता।
तुम किसी भी टीम को जज करोगे तो पहले इन चीजों पे करोगे ना। एंड बट आई थिंक मलांग इसमें एक पॉइंट है, लाइक T20 तुम पेशेंस और क्वालिटी ऑफ शॉट्स और कौन सी बॉल लीव हो रही है उससे जज करने का मेट्रिक भी सही नहीं है वो यार, तुमने बट ODI पहले के टाइम पे अभी हम जैसे बात कर रहे थे, लो स्कोरिंग टोटल्स भी होते थे। ऐसा नहीं है कि तुम हर बॉल पे उड़ाते थे, बट जैसे अभी तूने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक इम्पैक्ट सब है एंड तुम्हें पता है तुम्हारे बाद भी बैट्समैन बहुत बचे हैं, तो तुम रेकलेसली खेल सकते हो। अगर तू T20 में ये सोचे कि हाँ टेम्परामेंट चाहिए होगा भाई, क्योंकि अगर तू सोचे कि तू 6 नंबर पे आया बैटिंग करने एज अ हिटर, बट तेरे को उस सिचुएशन में भी देखना पड़ेगा कि तेरे बाद अब सारे बॉलर्स हैं पहले के टाइम पे। अब ये सीन खत्म हो चुका है क्योंकि इम्पैक्ट सब एंड ऑल के कारण बॉलर्स को तो एक नंबर ऑफ बैटिंग ज्यादा आ जाती है, ये कहना चाह रहे हो। तो एक नंबर ऑफ बैटिंग तो वो थोड़ा फियर्सली खेलेगा। एंड आई थिंक कि यहाँ पे थोड़ा लीडरशिप रोल भी इफेक्ट हो रहा है कि पहले जो कैप्टन होता था उसको टीम कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही चुनना पड़ता था कि अरे इतने बैटर्स है, इतने बॉलर्स है, इतने ऑलराउंडर्स है। बट अब जब उस पास भी एक ऑप्शन आ चुका है कि एक एक्स्ट्रा बैटर स्पेशलिस्ट खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, तो ही कैन ट्राई वेरियस पीपल। एंड सेम कैप्टन जब इंटरनेशनल जाएगा तो उसको वो रूल नहीं मिलने वाला, तो वहाँ पे उसको दिक्कत आने वाली है। तो गाइस, क्या जो ये जो इतनी व्यूअरशिप ड्रॉप हुई है और व्यूअरशिप के लिए ही अगर ये सब करा जा रहा है कि इतने ज़्यादा रन स्कोर करवाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो ओजी लेजेंड्स थे लाइक MSD और रोहित और विराट, वो अब कम खेलने लगे हैं, कम दिखने लगे हैं, उनकी वजह से व्यूअरशिप कम हो रही है, जो ओजी फैंस थे वो कम देखने जा रहे हैं मैचेस, एंड देन न्यू TRP के लिए, न्यू ऑडियंस को लाने के लिए ये सब करा जा रहा है। क्या सोचना है इस बारे में? यार मतलब फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन 3 लोगों के अलावा कोहली, धोनी एंड रोहित, इतना कुछ अभी तक आया नहीं है कोई नया प्लेयर। बहुत ट्राई करा था लोगों ने ये शुभमन गिल को बनाने के लिए, दे कॉल्ड हिम द प्रिंस, जैसे कोहली को किंग कहते हैं, बट वो शुभमन गिल डिनाइड। एग्जैक्टली, टू बी रियली ऑनेस्ट, डिडंट वर्क एट ऑल। अभी तक इनका कोई मार्केटिंग रिप्लेसमेंट आया नहीं है फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैसे पहले सचिन था, सचिन योगी, ये सब बहुत काम चलते थे पहले। अब उनको रिप्लेस करने के लिए रोहित और ये मान ले कोहली आए थे, क्योंकि धोनी तो था ही पहले से। तो अब इनके बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर तू IPL से ये तीनों लोग हटा दे, देख सबसे बड़े फैन बेसिस किसके हैं? ये अपना RCB, CSK, MI, और इन तीनों टीम्स में कौन है? ये तीनों लोग। तो तू अगर हटा दे इन लोगों को तो व्यूअरशिप बहुत ऑब्वियसली गिर जाएगी। एंड आई फील ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिस कारण अभी तक CSK ने धोनी को रखा भी हुआ है, क्योंकि वो खेल तो रही नहीं है, बिल्कुल नहीं खेल। आज पता है दिल्ली, आज के मैच के लिए MS धोनी दिल्ली भी नहीं आया है। मतलब आज दिल्ली भी नहीं आया आज के मैच के लिए धोनी। तो मतलब आज के मैच के लिए तो मैं भी दिल्ली नहीं आया। आज दिल्ली CSK का मैच है ना अरुण जेटली स्टेडियम में। हाँ हाँ हाँ, आई नो। तो उसके लिए CSK मतलब धोनी दिल्ली भी नहीं आया, which shows कि this is an end of an era। तूने सुना नहीं मानव ने क्या बोला है? कह रहा है मैं भी नहीं आया मैच देखने आज। पता चले भाई मानव का इंटरव्यू ले रहा होता मैं वहां पे। हाँ भाई, भाई that's another topic to be discussed। हाँ, तो वही है कि यार लेजेंड्स रिटायर हुए और इसके अलावा और भी लेजेंड्स हैं, मतलब जिनकी बातचीत, मतलब एज यू मेंशन सचिन थे, युवी था, सहवाग, ठीक है, गेल, इन पोलार्ड, दे वेंट द भाई कैरेबियन प्लेयर्स भाई, कैरेबियन प्लेयर्स भाई, इतने भाई कैरेबियन प्लेयर्स अब बचे नहीं है भाई। पहले ब्रावो, भाई। पोलार्ड, गेल भाई दे यूज्ड टू डोमिनेट भाई, बहुत फैन बेस इनके कारण भी आता था। हाँ जेन्युइन। यार मेरे को एक मैच याद है CSK MI का, 2021 का था मलांग शायद, जो पोलार्ड 2020, मुझे ईयर याद है, अकेले 90 की इनिंग्स खेली थी 40 या 45 में भाई। सच में। पोलार्ड वर्सेस ब्रावो चलता था भाई बहुत। हाँ, पोलार्ड वर्सेस ब्रावो, पोलार्ड वर्सेस सच में। कंट्रोवर्सी थी भाई, जिसमें उसने बैट हाँ 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 हाँ। एक बार पोलार्ड टेप लगा के आ गया था मुंह पे। अंपायर ने बोला था चुप रह, डोंट हाँ हाँ हाँ, जो ये मुझे सब। करना चाहिए 4 विचार के आंसर। हाँ। यार बट ये भी है ना, आजकल के नए IPL में कोई कंट्रोवर्सीज ही नहीं है। पहले कितनी होती थी, कितनी ज्यादा। अरे आजकल यार वो देखो ना, वो कौन सा राठी था LSG का प्लेयर, उसका नोटबुक सेलिब्रेशन मराठी? 30% फेस दिग्वेश राठी, वो खेल नहीं रहा क्या? ध्रुवेश। खेल रहा है बट वो सेलिब्रेट नहीं करता वैसे, क्योंकि 30% मैच फी लगा देते हैं। पहले तो मैं क्या क्या सेलिब्रेट पहले करके तो पप्पड़ पड़ जाते थे भाई। हाँ, सच में बैट फेंक के मारा था पुलार्ड ने स्टार्क के भी बैट फेंक के मारा था, मतलब फेंक के नहीं, वैसे उस पे एक्शन करा था कि फेंक के मार देगा।
हाँ भाई पहले आईपीएल कितना कंट्रोवर्सी से और चलता था, कोहली तो भाई गंभीर की लड़ाई होती थी भाई, कोहली वही कोहली गंभीर मेरे को याद है। का चक्कर होता था, फिक्सिंग स्कैंडल्स, अपना भाई अंपायर राहुल द्रविड़ ने एक बार कैप फेंक दी थी भाई गुस्से में आके, मतलब वो लड़ाई नहीं करी थी किसी से, बट इट वाज वेरी मतलब काफी अलग था राहुल द्रविड़ को अपनी पेशेंस खोते हुए देखा। भाई क्योंकि कंपटीशन होता था ना, बैट एंड बॉल का प्रॉपर लगता था कि भाई वन साइडेड नहीं जा रहा है। अब तो हर बॉल पे छक्के मारो, हो गया भाई काम। अभी जैसे इस सीजन के जो मैचेस हुए हैं जिनमें स्कोर 160 से 200 का बना है, वो भी कितने इंटरेस्टिंग रहे हैं यार। जैसे एलएसजी के यार, अभी पंजाब जीटी का मानव ने मेंशन किया था, और भी बहुत सारे मैचेस हुए हैं जो इंटरेस्टिंग रहे हैं। ऑब्वियसली यार, लो स्कोरिंग का मतलब 49 नहीं है, बट इतना तो है कि मतलब 130 140 अभी यार आर का कोई कोलैप्स हुआ था किसी के मैच के अगेंस्ट, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो उनको ऑर्डर मिला था, पता है क्या बोला था उनके कैप्टन ने कि 49 पार कर दो बस। 49 पार, और इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो वो 35 पे ऑल आउट थे भाई। कौन से मैच की बात कर रहे हो? अभी हुए थे यार, अभी आर का हुआ था ना, 75 कुछ मारा था वो डीसी आउट हुई थी 75। अरे आर का भी हुआ, डीसी हुई थी यार, डीसी हुई थी आरसीबी के अगेंस्ट ही तो था अभी पिछले मंडे। डीसी हुई है एक बार, मेरे को याद है आर भी हुई है वो अभी रिसेंटली स्टार्टिंग में था। हाँ अभी तो डीसी हुई थी, और वो कह रहे हैं अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो रिकॉर्ड टूट जाता। अब देख लो, अब तो नहीं टूटा 49 का रिकॉर्ड। हाँ, अब तो नहीं हो सकता, अब तो चांस है ही नहीं भाई, कोई चांस नहीं है। नहीं भाई, और यार उस 49 वाले रिकॉर्ड में प्लेयर्स तुमने देखे कौन थे? हाँ एबीडी, गेल, अरे भाई कोहली, एबीडी, केदार जाधव, स्टुअर्ट बिनी। मैंने तो बहुत बार देख रखी है, जब कोई ये आरसीबी वाला बोलता है एमआई जीतने रही, मैं भेज देता हूँ सीधा। भाई मैं भी सेम। तो गाइस हम ये जो देख रहे हैं कि सीजन इतना लंबा भी हो रहा है क्योंकि 10 आईपीएल टीम्स भी हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वगैरह चाहोगे? यार आई पर्सनली थिंक कि नंबर ऑफ आईपीएल टीम्स बढ़ना अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, हाँ रिप्रेजेंटेशन भी आता है और थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ता है। कि पहले भाई 8 टीम्स में से 4 क्वालिफाई करने वाली थी, अब 10 में से भी 4 ही करती है, ऐसा नहीं कि अब 5 करती है। थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है देखने का। कुछ टीम्स जल्दी भी आउट हो जाती हैं, कुछ प्लेऑफ्स लेट तक बिल्कुल डिसाइड होते हैं। लाइक आई थिंक 2024 का प्लेऑफ था जिसमें आरसीबी लास्ट में बिल्कुल क्वालिफाई करी थी, एंड कुछ तो वो सब 10th नंबर पे थे शायद वो। हाँ भाई 10th नंबर से क्वालिफाई करे थे, तो 10 टीम होने का फायदा तो है। प्लस बस यही है कि जीटी के तो फैंस दिखते हैं, मुझे लखनऊ के कोई फैंस नहीं दिखते। यार लखनऊ ने कुछ करा नहीं फैन के लायक यार, वो तो पंजाब और दिल्ली ने भी नहीं करा ना यार, पर बहुत सालों से है ना वो लोग, एंड काफी बड़े नाम जुड़े हुए हैं टीम्स के साथ। श्रेयस अय्यर, लखनऊ ने केएल को भी दे दिया, सहवाग, अब केएल भी आ गया। आई थिंक ये जो हम बात कर रहे थे ना लेजेंड्स वाली, इसमें केएल अगर होता ना, केएल थोड़ा उभर के आ सकता था इफ वो आईपीएल ट्रॉफी जीत जाता तो। मतलब केएल कुड हैव बीन द ब्रांड, मतलब फेस ऑफ आईपीएल, क्योंकि वो बैटिंग तो कमाल ही करता है यार, बट वो आईपीएल ट्रॉफी नहीं अभी तो जीता। स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव कर दिया, अब तो स्ट्राइक रेट भी काफी भाई यार, बट जेन्युइनली एक क्वेश्चन ये भी है कि इन लोगों का कोई रिप्लेसमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा, ना रोहित का दिख रहा है, ना इसका दिख रहा है अपना कोहली का। टूर्नामेंट इतना इजी कर दिया है ना, बैटर फ्रेंडली कर दिया है, तो कोई कैसे अपनी स्किल लगा। फ्रॉम एन इंडियन टीम पर्सपेक्टिव आल्सो भाई, शुभमन गिल पे बहुत होप्स थी, वो इतना नहीं चला। बट द थिंग इज आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट एंड आस्क वन क्वेश्चन, क्या हमें इनके रिप्लेसमेंट्स चाहिए? हाँ भाई नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि can't the new players just be and मतलब create a new brand of cricket brother, instead of replacing someone? The point isn't that we need a 1:1 scale replacement of Kohli कि हाँ दाढ़ी का बाल इतना ही होना चाहिए, हाँ छोले भटूरे इसको भी 28 साल से नहीं खाने, हाँ रोहित शर्मा को ये इसको भी एमनीजिया होना चाहिए, इसको भी बड़ा पाव खाना चाहिए। The point is that we need a strong front and somebody who can anchor at the right time. That's what the main purpose, जो अपने कंधों पे भार उठा पाए, and so far I haven't seen it. T20 में तो इनका स्मूथ ट्रांजिशन हो गया है, ओडीआई में मैं वो देखते हुए नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि ओडीआई बहुत देखो तिलक वर्मा प्रॉमिस यार, तुम टेस्ट में भी कहाँ पे देख रहे हो?
टेस्ट में भी वी आर परफॉर्मिंग पुअरली, क्योंकि वही ना धूम धड़ाका छक्का चौका की गेम बनी है। तो ये अभिषेक शर्मा ग्रेट प्लेयर है, एग्जैक्टली। बट वो एंकर करने वाली बात नहीं है। तो T20 में तो हम अच्छा करेंगे ही, मतलब हम वर्ल्ड कप भी जीत गए, हम आगे भी अच्छा कर लेंगे। ओडीआई और टेस्ट में थोड़ा क्वेश्चन यार बट ये भी इशू है कि हर टीम में ही क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स गिर चुका है, हर टीम में। तो तुम इंडिया की बात तो छोड़ो ही, इंडिया अभी इतनी बेकार टीम से भी मतलब जब अपनी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी तब भी जीत ही रहा है। अब तो स्काई को देख ले, स्काई चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा स्काई भाई, ना मुंबई खेले ना वैसे भाई, एंड स्टिल हमारी इंडियन टीम बाकी टीम से ज्यादा स्ट्रांग है। तो ओवरऑल ही क्रिकेट में टीम्स की क्वालिटी गिर रही है। वेस्ट इंडीज खत्म हो रखी है, पाकिस्तान खत्म हो रखा है, श्रीलंका का इतना कुछ है नहीं, बांग्लादेश श्रीलंका खत्म हो गया था बट अब बढ़ रहा है। अब थोड़ा फिर भी ठीक है। यार वेस्ट इंडीज भी काफी अब बढ़ ही रहा है, अगर तुम कहोगे यार तो बट कि T20 है ना, टेस्ट overall मैचेस नहीं में है। बात करें तो भाई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, अब तो इंडिया और- भी कम होने लग गया। हाँ, वही। टेस्ट में तो हाँ ठीक इंग्लैंड है। इंग्लैंड भी इतना अच्छा नहीं कर रही भाई, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा है। बची है भाई टेस्ट एंड मैचेस ऑस्ट्रेलिया में भी Exactly. honestly बहुत बड़ा ट्रांजिशन आने ही वाला है बहुत सून, उनका भी अब यही हाल है। यार इंग्लैंड की सीरीज देखो, अभी एशेस की क्या हराया है ऑस्ट्रेलिया ने उनको भाई, लाइक प्राइम इंग्लैंड होती थी क्या ही। मतलब हाँ, यार हम ये देख ठीक है। सकते हैं कि यार मतलब हो सकता है टेस्ट मैचेस बंद तो नहीं होंगे, बट जितना मतलब जब कोहली टेस्ट मैचेस खेलता था तो यार मतलब टेस्ट मैचेस प्रमोट करता था कि मेरा फेवरेट टेस्ट है, मैं टेस्ट मैचेस, तो व्यूअर्स आते थे। बट अब मुझे नहीं लगता उतने व्यूअर्स आने वाले हैं। अभी आते ही नहीं है यार, टेस्ट में पहले से ही कम आते हैं सारे फॉर्मेट से। हाँ, अब पहले और से गिर कम आते हैं, जाएंगे। लोग कोहली की वजह से देखते थे और पुजारा की वजह से देखते थे, वो दोनों भी चले गए। वही ना, बहुत यार क्वालिटी तो बहुत गिर रही है प्लेयर्स की। एंड सरप्राइजिंगली ऑनेस्टली यार, अगर तू बता सारे जो प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होते हैं आजकल आईपीएल से ही होते हैं या रणजी वगैरह से होते हैं, पर ज्यादातर आईपीएल से ही स्पॉटलाइट में आते हैं। तो अगर तुम अभी से इनको टेस्ट नहीं करे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मतलब ये बिल्कुल ऐसे सोना होता है, उसको पिघला के पीट के अच्छे से बीट करके जब निकलता है तभी उसकी वैल्यू होती है। तुम इनको कर ही नहीं पा रहे प्लेयर्स को, तो फिर ऑब्वियसली वो कैसे डेवलप होंगे। इस लेवल का प्रेशर उन्होंने देखा ही नहीं है कभी कि कैसे ऐसे करके कि तुम अकेले बैट्समैन बचे हो, इतना बड़ा स्कोर है फिर भी तुम्हें जिताना है। कोहली का तेरे को शायद याद होगा जो उसने फ्लैट 6 मारा था लास्ट बॉल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो होता है प्रेशर में जीतना। वो भी शायद वर्ल्ड कप फाइनल ही था या कुछ ऐसा ही था। नहीं वो इंडिया पाकिस्तान वो लीग स्टेज मैच था। हाँ वही हो गया, पाकिस्तान इंडिया वही है। हाँ ठीक है, तो हाँ, मेलबर्न में पाकिस्तान जो इंडिया बट वो हो ऐसे जाता है। करके सामने मारा था। हाँ भाई शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी। तो वो अभी तक है नहीं यार ऐसा कुछ, मतलब कि जो प्रेशर देख पाए। साला सेंचुरी को 1/4 वे में है अभी, हम 26 साल में वही। सेंचुरी। अरे आईसीसी ने बोला था। हाँ, अरे short सचिन में लेके मजाक बोला कर रहा था, जो- सचिन हैज बेटर शॉट्स इन द सेम सेंचुरी, बट ओके। फिर एक और पॉइंट आया मेरे दिमाग में, रिकॉर्ड्स। इमेजिन करो ये जो आईपीएल की पिचेस हैं ये तुम्हें अब हर जगह मिलने लगता है, तो रिकॉर्ड्स की वैल्यू क्या रहेगी। अब मतलब अभी तक देख ले, अभी तक सचिन का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है जो रन्स का है ओवरऑल। तो अगर सचिन, अरे पर यार तब के टाइम में बॉलर ज्यादा डोमिनेटिंग होते थे इतने। हाँ मैं यही कहने वाला था। मैं यही कहने हमारा वाला था, पता है सचिन के डेथ रिकॉर्ड्स ऑफ आईपीएल से पूरा डेथ ऑफ क्रिकेट बहुत, पे ही चला गया। हाँ ट्रू, एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा था कि सचिन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी तक इतने ज्यादा एक्साइटेड या सररियल इसलिए लगते हैं क्योंकि उस टाइम के बॉलर्स भी थे भाई। सॉरी पाकिस्तान के अगर तुम बॉलर भाई सच में क्या मारते थे भाई, अब कौन है शाहीन शाह अफरीदी। सो गाइस, हाँ मोर और लेस हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर ही लिए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल की जो डाउनफॉल है वो सिर्फ कैश ग्रैब के लिए हो रहा है क्योंकि नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करा जा रहा है, या फिर और क्या कहना चाहोगे कंक्लूजन में? नहीं, यही हुआ कि आईपीएल की डेथ तो मुझे होते हुए नहीं दिख रही है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक शिफ्ट से गुजर रहा है, एक चेंज से गुजर रहा है, एक ऐसे एरा से गुजर रहा है जहाँ पे हमें थोड़ा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, तो आई थिंक आईपीएल विल कंटिन्यू टू थ्राइव। बट बीसीसीआई अगर कुछ चेंजेस नहीं लाता है ये हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स और ये वाले पॉइंटर से रिलेटेड, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आईपीएल की डेथ तो नहीं होगी बट आईपीएल की व्यूअरशिप बहुत गिर सकती है। एंड अगर वो हो गया तो बहुत मतलब बहुत लोगों को इफेक्ट करेगा, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करेगा। ट्रू भाई। तो मैं अगर तेरे को एज हमारी जनरेशन और हमारी प्रीवियस जनरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँ तो यार स्लोली यही लग रहा है कि जो इमोशंस हमारे होते थे वो काइंड ऑफ अब नहीं इतने आते। पहले हम लोग कितने एक्साइटेड होते थे आईपीएल के लिए, तुम सब अग्री करोगे कि यार एग्जाम आ गई, शिट यार आईपीएल शुरू हो रहा था।
वोंट ऑल ऑफ यू एग्री विद एंड अब के टाइम पे फील ही नहीं होता, फ्री बैठे हैं लिटरली, मतलब फ्री नहीं है बट स्टिल थोड़ा टाइम है हमारे पास, हम फिर आईपीएल नहीं देखेंगे, बस स्कोर देखेंगे, अच्छा हमारी टीम हार गई, एंड स्टिल वो इतना हमें बुरा नहीं लगेगा बिकॉज इतना इमोशन बचा ही नहीं है इस पूरी चीज में यार। पहले के टाइम में क्या कंट्रोवर्सीज होती थी, क्या इमोशन होते थे, मतलब तू अगर कभी ये अपना स्टार स्पोर्ट्स खोल के बैठ जाए जब मैच नहीं चलता, दे वुड प्ले डॉक्यूमेंट्रीज की कैसे हम ये जीते, कैसे हम वो जीते, ये कैसे हमारी राइवलरी होती थी काफी टीम्स के साथ, एंड ये सिर्फ आईपीएल नहीं ओवरऑल क्रिकेट के लिए कह सकते हैं। अभी के टाइम में कोई राइवलरी इतना है नहीं, अगर तू ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ना देखे, इंडिया पाकिस्तान का इतना राइवलरी था पहले के टाइम में, जब जीतते थे हम पाकिस्तान से ऐसा लगता था दिवाली हो रही है भाई, इतने पटाखे फूटते थे, इतने ज्यादा। So I'd like to मतलब quote Robert Frost in this कि some say that the world will end in a fire, some say that it will end in ice, but I favor fire over ice. What this basically means is कि ice मतलब कि slowly सारी चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे, rather than it going up suddenly and ऐसे बहुत vigorously. धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट वेन हो रहा है इन चीजों से, धीरे धीरे एवरीथिंग फील्स टू कोल्ड, टू लेस इमोशनल, टू प्रैक्टिकल, इट इज मोर ऑफ अ मनी ग्रैब थिंग। So हाँ, that's all I'd like to say. एंड मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बोलना चाहूंगा कि द रोड नॉट टेकन फॉलो। अरे भाई मेरे हिसाब से यार आईपीएल का एक और फैक्टर था पहले कि एड्स वगैरह बढ़िया आती, जिससे हम ज्यादा एक्साइटेड भी रहते थे। ठीक है, एड्स बढ़िया आती थी भाई, इंडिया का त्योहार जश्न रंग है, ठीक है, किंगफिशर का उला ला 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 ले, और ला 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 ज्यादा बोल दिया मैंने। एंड आईपीएल कार्ड्स आते थे, आईपीएल कार्ड्स आते थे, अरे प्लेयर्स कार्ड्स है ना। हाँ, आईपीएल का डिस्कशन भी हम लोग स्कूल में जाके करा ही करते थे। हाँ गाइस, तो मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि जो हमारी जनरेशन है जो कोर आईपीएल एरा में बड़ी हुई है देख के, तो वो उनका इंटरेस्ट अब लूज होने लगा है, बट देयर आर चांसेस कि नए ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए स्टाइल ऑफ प्लेइंग से। बट ऑन द सेम पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि सेम पिचेस नहीं मिलने वाली, एंड वहाँ पे असली जो टैलेंट का टेस्ट है वो होगा। नाउ वील wrap this episode here only. So for more in such interesting content, do follow channel. Stay tuned for the next episode, and that's it for today. Bye. Char Vichar. Drop your favorite point in the comment section. Bye.